आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है किसी से भी बात कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी से बात करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आप शर्माते हैं या यह नहीं जानते कि क्या कहना चाहिए। लेकिन प्रभावी संवाद एक ऐसी स्किल है जिसे समय के साथ सीखा और सुधारा जा सकता है। दूसरों से संबंध बनाना व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट करने से न केवल दोस्ती और नेटवर्किंग के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि यह दूसरों के विचारों और नजरिए को समझने में भी मदद करती है। इससे आप बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। यहाँ किसी से भी बात करने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, अभिवादन से शुरुआत करें। किसी भी बातचीत की शुरुआत अभिवादन से करना सबसे अच्छा तरीका होता है। एक साधारण हेलो या हाय के साथ मुस्कुराना बातचीत के लिए एक सकारात्मक माहौल बना सकता है। जब आप किसी से मिलें, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें और अगर आप उनका नाम जानते हैं, तो उसे प्रयोग करें। इससे एक व्यक्तिगत संबंध बनता है। अभिवादन दिखाता है कि आप सामने वाले से बात करने के लिए तैयार हैं। जब आप मुस्कुराकर बातचीत शुरू करते हैं, तो सामने वाला भी आराम महसूस करता है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखता है, इसलिए हमेशा नम्रता से मिलें। पॉइंट 2, खुलकर सवाल पूछें। सवाल पूछना बातचीत को आगे बढ़ाने और दूसरे व्यक्ति में रुचि दिखाने का बेहतरीन तरीका है। खुले सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये सवाल सामने वाले को अपने विचार और अनुभव बताने का मौका देते हैं। इससे बातचीत गहरी और दिलचस्प बनती है। उदाहरण के लिए, क्या आपको इवेंट अच्छा लगा के बजाय पूछें, आपको इस इवेंट के बारे में क्या अच्छा लगा। इससे वे अपनी राय को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। उनकी बातों में ध्यान देना यह दिखाता है कि आप उनकी कद्र करते हैं और इससे एक गहरा संबंध बनता है। पॉइंट 3, सक्रिय रूप से सुनें। यह अच्छी बातचीत के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों को अहमियत दे रहे हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो सिर हिलाना, सामने देखकर बात करना और बीच बीच में ओह अच्छा या समझ आया जैसे शब्द कहना फायदेमंद होता है। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। सक्रिय रूप से सुनना विश्वास और अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बातों की कद्र की जा रही है। पॉइंट 4, अनुभव साझा करें। जब आप अपनी कहानियां या अनुभव साझा करते हैं, तो बातचीत और भी सहज और आरामदायक बन जाती है। यह सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस करने में मदद करती है कि आप उनकी स्थिति को समझते हैं। इससे उन्हें लगता है कि आप उनके अनुभवों को समझने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार यह संबंध को मजबूत करने में मदद करती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कहानियों को संतुलित तरीके से साझा करें, ताकि दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। इस तरह से दोनों के बीच बेहतर बातचीत और समझ बनती है। पॉइंट 5, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। हमारी बॉडी लैंग्वेज का हमारे कम्युनिकेशन पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देने से आपकी बातचीत को बेहतर बनाया जा सकता है। सच्ची मुस्कान आपके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाती है, जिससे आप अधिक भरोसेमंद और फ्रेंडली लगते हैं। साथ ही सामने वाले की शारीरिक भाषा पर ध्यान देने से आप समझ सकते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। यह आपकी बातचीत को और भी एंगेजिंग और प्रभावशाली बनाती है। इससे आप बेहतर तरीके से उनके विचार और भावनाओं को समझ सकते हैं। यह बातचीत में विश्वास बढ़ाने में मदद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए
सब्सक्राइब करें